अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन अकराम, सभी सुनने वालों को इटली इमिग्रेशन अपडेट चैनल में जो है खुश आमदीद। आज एक और नई लेटेस्ट अपडेट आई है कि इमिग्रेशन का पूरा के पूरा तरीक़ाकार और हतमी जो कानून है वो आ गया है। उसके मतलब जो अपडेट आई है वो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि गज़ेता ऊफ़िसाले में जो है वो पब्लिश हो चुकी है। इसमें जो है 14 आर्टिकल हैं। इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं कि इन आर्टिकल में लिखा हुआ क्या है। इसके बाद पुर्ताले मिग्रासियोने की जो वेबसाइट है स्ट्रानेरी सनातोरिया पब्लिकातो डिक्रेतो अतुआतो कि इसमें भी ये अपडेट आई है। तो हम इन दोनों पर जो है वो आगे चल के बात करते हैं। इसमें जो पहले नंबर पर अगर हम अपडेट की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि सिर्फ़ और सिर्फ 2 सेक्टर ही उन 2 सेक्टर के लिए ही इमिग्रेशन जो है वो खोली गई है। इसमें ज़राअत वाले और बदानते वाले और डोमेस्टिक वर्कर वाले शामिल हैं। दरख्वास्तें जो हैं वो सोमवार वाले दिन से जमा हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ हरा माइग्रेशन में जो सबसे ज़्यादा दरख्वास्तें जमा करने वाली इटली की सबसे बड़ी जो ट्रेड यूनियन CGIL है, उसने पहले ही हफ्ते अपनी दरख्वास्तें जो जमा करने से माजरत कर ली है। देखते हैं कि जून के पहले हफ्ते में तो दोबारा फिर क्या फ़ैसला आता है इसके बारे में। इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है वो भी मैं आप लोगों को पढ़कर सुना देता हूँ कि इसका नंबर 137, ये आप लोग अपनी ऊपर स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। जर्नल नंबर 137 और 29/5/2020 29 मई 2020 है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आर्टिकल शामिल हैं। हम ज़रूरी जो है वो देखेंगे। पहले नंबर पे बात करें कि सबसे पहले ये कि सिवाय ज़राअत के काम वाले और घर के काम के कॉन्ट्रैक्ट के अलावा और कोई भी शोबाजात वाले जो है इसमें शामिल नहीं हो सकते, ना ही वो जो है अपनी इमिग्रेशन अप्लाई कर सकेंगे। इसमें बाकी सभी सेम है, जो कि मैं पहले आप लोगों को अपनी वीडियो में एक हफ़्ते पहले और 3-4 दिन पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। तो उसके बाद सबसे बड़ी ख़बर यह है कि वो अफराद जो कि इटली में जो है जिन लोगों का सबूत है या इटली में चाहे उनके फिंगर हुए हुए हैं कुछ भी हैं, उसके बाद वो लोग जो है किसी और कंट्री में चले गए हैं, वो इसको बिल्कुल भी नहीं अप्लाई कर सकेंगे। आपको साबित करना पड़ेगा कि 8 मार्च 2020 से जो पहले आप इटली में ही मौजूद थे। आप उसके बाद अगर किसी और कंट्री से ट्रैवल करके यहाँ पर आते हैं वापस, तो वो बंदा इसको बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करेगा। अप्लाई तो उसकी हो जाएगी, लेकिन उसको जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसकी फ़ीस जो है वो ज़ाया चली जाएगी। दूसरे नंबर पर बात करते हैं। दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है कि जो लोग जो यूरोपीय शहरी हैं या इटालियन हैं, इसको कहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसके बारे में लिखा हुआ है कि जो इटालियन है या यूरोपीय शहरी हैं, किसी भी इमिग्रेशन जो है किसी की भी बंदे की जो इमिग्रेशन अप्लाई करेंगे तो वो ऑनलाइन ही उसका जो है इम्स की वेबसाइट पर जाकर दुमानदा करना पड़ेगा www.ims.puntoid, या उसके बाद जो आप इसका दुमानदा करने के लिए www.nullaustalavorO.dlice मतलब के जो ऑफिशियल वेबसाइट है मिनिस्टेरो दell'Interior की, वहाँ पर जाकर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 3 पर वाज़ह किया गया है कि ये आर्जी सोजोर्नो जो है वो कौन कौन ले सकते हैं, जिसकी हम लोग बात करेंगे 6 महीने वाली सोजोर्नो, जिसे जो है अतेसा ऑक्युपासियोने भी कहा जाता है। ये सोजोर्नो जो है वो अफराद ही ले सकते हैं जिनकी सोजोर्नो 31 अक्टूबर 2019 से पहले या फिर बाद में जिन लोगों की सोजोर्नो ख़त्म हो चुकी है। मतलब कि अगर किसी बंदे के पास ह्यूमैनिटेरियन सोजोर्नो थी या किसी और किस्म की जो सोजोर्नो थी, चाहे वो वीज़े पर आया था, तो इसमें वो वाले शामिल नहीं है जिन लोगों ने असाइलम किया हुआ है। इसमें दूसरे अफराद जिन लोगों के पास किसी किस्म की सोजोर्नो मौजूद थी और वो सोजोर्नो जो है उनकी 31 अक्टूबर 2020 के बाद या उससे पहले ख़त्म हो गई है, और वो किसी वजह से उसको या तो चेंज नहीं करवा सके या फिर उसको जो है रीन्यू नहीं करवा सके, तो वो 130 यूरो जो है वो जमा करवा कर इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं। उनको जो है ये सोजोर्नो दी जाएगी। इसके बाद इसमें साथ साथ लिखा हुआ है कि 130 यूरो के साथ साथ जो है वो आपको 30 यूरो अजाफी जो है वो फ़ीस देना पड़ेगी। यहाँ पे आप लोग अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि अजाफी आपको 130 यूरो जो है वो फिक्स की गई है इसकी फ़ीस, और उसके बाद 30 यूरो जो है अजाफी। तो जो लोग अजील वाले हैं वो लोग इसे बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते। सोजोर्नो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास किसी भी किस्म की सोजोर्नो नहीं है, यानी कि 31 अक्टूबर से बाद जो बंदा अब अपनी सोजोर रिन्यू नहीं करवा सका, सिर्फ वही ये सोजोर ले सकता है। इस सोजोर्नो को तेसा ओकुपासियोने कहा जाता है। नंबर 4 की बात करते हैं। नंबर 4 में ये वाज़ह किया गया है कि कौन कौन से सेक्टर वाले जो हैं इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको अपनी पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि एग्रीकल्चूरा वाले, उसके बाद जू टेक्निया वाले मतलब कि चिड़ियाघर में काम करने वाले, पेस्का एक्वाकल्चूरा वाले, माहीगिरी वाले, ये और उसके बाद जो तीसरी कैटेगरी इसमें लिखी गई है वो लावोरो डोमेस्टिको है। घरों में काम करने वाली, घर के आप सफाई का काम कर रहे हैं या किसी फैमिली ने आपको रखा हुआ है तो वो बंदा इसको अप्लाई कर सकता है। और उसके बाद अगर किसी माजूर की जो
अगर आप केयर टेकर करते हैं तो वो लोग भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 5 में लिखा हुआ है कि आप जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, चाहे आप दे रहे हैं या आपका जो है वो मालिक दे रहा है, तो वो जितनी भी वो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो बिल्कुल जो है वो करेक्ट होनी चाहिए। अगर वो करेक्ट ना हुई या उसमें किसी किस्म की 2 नंबरी हुई तो वो आपका जो है वो केस, आपकी जो फाइल है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो इसलिए जो है इस चीज़ में भी ध्यान कीजिएगा। नंबर 6 पर लिखा हुआ है कि अगर मालिक के पेपर भी चाहिए कि जो बंदा आपको लीगलाइज कर रहा है उसका जो है कोडिce फिस्काले रेजिडेंसा, उसके बाद या उसके पास पासपोर्ट होना चाहिए, डॉक्यूमेंट दी कोनिशमेंट, और उसमें साथ में ये भी लिखा हुआ है कि उसके डॉक्यूमेंट्स भी जो है वो वैलिड होने चाहिए आपके मालिक के, तो तभी जो है वो आपको जो है लीगल कर सकेगा। और उसमें साथ साथ ये भी लिखा हुआ है कि उसको आपकी सैलरी शो करनी पड़ेगी कि वो आपको कितनी तनख्वाह जो है वो देगा, तो वो भी। और उसके साथ इसमें 16 यूरो की एक मार्को दी बोलो लगेगी। जब वो डिक्रेसियोने करेगा तो उस पर उसको वो 16 यूरो की मार्को दी बोलो भी लगानी पड़ेगी। नंबर 7 में लिखा हुआ है कि जिनकी 31 अक्टूबर के बाद से जो ख़त्म हो गई है वो 130 यूरो देकर उसके बाद आपको साथ में घर का कॉन्ट्रैक्ट लगाना पड़ेगा। और फिर मैं ये आप लोगों को तफसील से बताता हूँ कि 130 यूरो के साथ कौन बंदा सजोनो ले सकता है। 130 यूरो के साथ वो बंदा सजोनो ले सकता है जिनके पास किसी भी किस्म की सजोनो पहले से मौजूद थी, या वो लोग जो लोग वीज़े पे आए थे, एग्रीकल्चर के वीज़े पर आए थे 9 मंथ वाले पे, तो उनकी जो सोजोर्ने ख़त्म हो चुकी हैं वो इसको रिन्यू करवा सकते हैं। अगर तो किसी बंदे की बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, सवाल आते हैं कि कई लोग हैं जिनके जो है वो 15 जून को जाकर वीज़ा ख़त्म हो रहा है, तो जब आपका टाइम कंप्लीट होगा तो उसके बाद आप इसका दमानदा कर सकेंगे। 130 यूरो सिर्फ उसी को अदा करने हैं जिसके पास किसी किस्म की सोजोर्नो मौजूद है, या जो लोग वीज़े पर आए हैं वो 130 यूरो अदा करने के बाद उसको ये भी प्रूफ देना पड़ेगा, उसको ये बताना पड़ेगा कि वाकई वो इन शोबाजात में जो है वो पहले काम करता रहा है, तो तभी उसके जो सबूत हैं उसमें आपका भूसा बागा भी इस्तेमाल हो सकता है, कुरान पुराना कोई, या फिर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट मालिक ने किया था, या किसी किस्म की आपकी एक्टिविटी आप अगर काम से पकड़े गए थे वहाँ पे करते हुए, या कोई भी ऐसा सबूत जो कि उस शोबे से रिलेटेड हो, तो वो एक्सेप्ट किया जा सकेगा, उसके ज़रिए आप अप्लाई कर सकेंगे। नंबर 8 पर जो है वो कंट्रीब्यूटे के बारे में लिखा हुआ है, जो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि आपके मालिक को जो है वो 500 यूरो कंट्रीब्यूटी पे करनी पड़ेगी, कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो डायरेक्ट लवोरो सबुर्दिनातों की सोजोर्नो लेंगे। एक 500 यूरो उन लोगों को अदा करना पड़ेगा जो डायरेक्ट जो है लवोरो सबुर्दिनातों की सोजोर्नो लेंगे। जो लोग जो है चरकारे दी लवोरो अत्तेसा ऑक्युपासियोने की सोजोर्नो लेंगे उनको 130 यूरो जो है प्लस 30 यूरो अजाफी 190 यूरो टोटल जो है वो जमा करवाने पड़ेंगे। ये फ़ीस आपको तब जमा करवानी है जब आप पोस्टा में जाएंगे, पहले इसको बिल्कुल भी जमा नहीं करवाना। ये फ़ीस जो है वो आप मोडेलो F24 के ज़रिए अप्लाई करना होगी। मैं आपको मोडेलो F24 भी दिखा देता हूँ कि वो है क्या चीज़, आप कहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मोडेलो F24 गूगल पर लिखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले जो एजेंसिया दी इंतराता का लिंक है आप इस पर क्लिक कीजिएगा। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये पड़ा है मोडेलो F24, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद यहाँ से आप जाकर डायरेक्ट जो है वो ओपन कर सकते हैं। ये मोडेलो F24 है, मोडेलो दी पागामेंटो ufficato, मोडेलो F24 आप देख सकते हैं। आपको ये फिल करके आप इसमें बताना पड़ेगा, और जो कंट्रीब्यूटी आप पे करेंगे वो आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। ये कंट्रीब्यूटी जो है वो आपको इसमें जाके अदा करनी पड़ेगी। अगली बात करते हैं नंबर 9 में लिखा हुआ है कि मालिक का कुछ कितना होना चाहिए। इसके बारे में मैं आप लोगों को तफसील से पहले बता चुका हूँ कि अगर एक मालिक है कि अगर वो काम करता है एग्रीकल्चर का, तो उसका जो खुद है वो उसकी जो इनकम है वो 30,000 यूरो तक होनी चाहिए। अगर किसी भी किस्म की मतलब कोई डोमेस्टिक लवोरों का काम करता है, डोमेस्टिक आपको वर्कर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, उसकी 20,000 होनी चाहिए। उसके बाद अगर 2 बंदे मतलब कि एक मियाँ और एक बीवी मिल के किसी बंदे को जो है वो लीगल करना चाह रहे हैं, उन दोनों का मिलाकर 27,000 जो है वो रेडी तो होना चाहिए। उसके बाद इसमें साथ में ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई बंदा, अगर आपका मालिक 60% मतलब माजूर है, तो उसके लिए एक जो है वो पेपर मिलता है इम्स की तरफ से। अगर आपके पास वो पेपर है तो आपको जो है किसी किस्म के खुद की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मालिक के पास वो पेपर है कि आपका मालिक जो है वाकई 60% जो है माजूर है, तो ये देने के लिए भी इम्स की डॉक्टर की टीम होती है, पहले वो उनका चेकअप करती है, तो उसके बाद ही वो इसको इशू करती है। नंबर 10 की बात करें, इसमें लिखा हुआ है कि जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। जब भी कॉन्ट्रैक्ट आपका किया जाएगा या आपको जो है या आपकी एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा करवाई जाएगी, तो
आपको जो है प्रेफतूरा की तरफ से कॉल आएगी। इसका भी मैं तरीकाकार बता चुका हूँ कि प्रेफतूरा की तरफ से जब कॉल आएगी तो प्रेफतूरा में आपको जाना है। लेकिन एक बात याद रखें कि जो 6 महीने की सोजोर्नो जिन लोगों के पास है, जिन लोगों ने अजील की हुई है, वो अपनी अजील बिल्कुल नहीं ख़त्म करवाना तब तक जब तक कि प्रेफतूरा आपको कॉल ना करे। जब प्रेफतूरा आपको कॉल करेगा, आपको अपने मालिक के साथ जाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर, अपने मालिक के भी उसके भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो तब वहाँ पर ही आप जो है अपनी जो अजील बंद करवा सकते हैं। तो नंबर 11 भी इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। नंबर 13 पे जो है वो लास्ट में ये लिखा हुआ है कि जब भी आपका मालिक के पास एक लेटर आएगा जो कि प्रेफतूरा भेजेगा, तो आपके मालिक को लाजमी जाना पड़ेगा। अगर आपका मालिक नहीं जाता तो आपकी जो फ़ाइल है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो यही थी अभी तक की अपडेट। मज़ीद आप लोगों के अभी सवालात चलते रहेंगे तो हम आप लोगों के सवालात जो है वो शामिल करते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।